हेलो दोस्तों, एसटीटी कैट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। आज जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं वह हमारा जो कल हमारा आदिकाल के जो एक दो भाग रह गए थे। कल हमने दो भाग कर लिए थे, दो उसके रह गए हैं, जिसमें हमारा देश भाषा काव्य है और उसके बाद हमारी फुटकल रचना, जिसमें हमारे अमीर खुसरो और विद्यापति होंगे और लोक साहित्य होगा। जो हमारा आज का जो विषय है, इसमें यह जो प्रकरण है तीसरा हमारा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसमें इसको चार भागों में बांटा गया था। उसमें हमारा रासो काव्य आएगा, इसमें देश भाषा काव्य जो है, इसमें हमारा देश भाषा काव्य या देसी भाषा काव्य भी इसे बोल सकते हैं, जो विद्यापति ने भी इसका नाम देसी भाषा दिया था। और इसमें जो हमारा है, इसमें सारा का सारा हमारा रासो काव्य है। रासो काव्य, रासो से आपको याद आया होगा कि पृथ्वीराज रासो, जो कि हमारा हिंदी का पहला महाकाव्य से माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था? चंद बरदाई के द्वारा यह लिखा गया था भाई। इसमें सारी की सारी जो कहानी है पृथ्वीराज रासो में, वह किसकी है? पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज चौहान की है, जो कि अजमेर के राजा थे। और उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ जो है युद्ध लड़ा था 1191-92 में। तो उसकी सारी कहानी है, और जो उनकी प्रेमिका थी उसके बारे में भी इसके बारे में बताया गया है। और चंद बरदाई जो है इनके राज कवि थे, यानी कि राज्य कवि थे। उसके उन एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जो पृथ्वीराज चौहान है और चंद बरदाई है, ये दोनों का जन्म और मृत्यु इनकी एक साथ हुई थी भाई। इनका जन्म भी एक साथ हुआ था और मृत्यु भी एक साथ हुई थी। रासो काव्य में इसका मतलब क्या है कि भाई जो रासो काव्य है, इसमें जो कवि होते थे जो केवल राजाओं पर ही आश्रित रहते थे, और वो राजाओं के बारे में ही, उनकी वीरता के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा बोलते थे, उनका गुणगान करते थे, ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुद्राएं दें और वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इसमें भाई रासो काव्य में हमारे जो रासो काव्य हो गया, और साथ जिसमें इसमें ग्रंथ है जिसके मैं नाम आपको बताऊंगा, जो हमसे पूछे जाते हैं पेपरों में, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और किसके द्वारा क्या क्या जो है ग्रंथ लिखे गए हैं उसके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। रासो काव्य में देखिए, तो भाई सबसे पहले की इसमें वीर रस की प्रधानता है, वीर रस की। और जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का इसमें क्या हुआ है, इसका सहायता के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसमें है जो हमारे सात जो काव्य आते हैं रासो काव्य। पहला तो हो गया हमारा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जो किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है भाई। दूसरा है हमारा खुमान रासो, खुमान रासो, यह किसके द्वारा लिखा गया है? दलपत विजय द्वारा यह लिखा गया भाई। उसके बाद है हमारा जो तीसरा है, जिसका नाम है बिशलदेव रासो, यह नरपति नलह द्वारा लिखा गया है। नरपति नलह द्वारा यह लिखा गया भाई। इनके बारे में बिशलदेव रासो जो है भाई, यह हमारा एकमात्र ऐसा जो है रासो है जिसमें 12 मासा का प्रयोग किया गया है, उसका वर्णन किया गया है भाई 12 मासा का। और इसमें जो बिशलदेव है उनके बारे में बताया गया है कि वह उनकी जो प्रेमिका थी, उससे दूरी के कारण बोझ की जो पुत्री थी, उसका जो विरह था, उसका वर्णन, संबंध का वर्णन इसमें किया गया है। और यह भाई राजस्थानी जो है भाषा में लिखा गया है। आगे है हमारा चौथा जो है, जिसका नाम है जस चंद्र प्रकाश, यह लिखा गया भाई हमारा भटकेदार के द्वारा यह लिखा गया है। और पांचवा है हमारा, जिसका नाम है इसमें परमाल रासो,
परमाल रासो, यह लिखा गया है जगनिक के द्वारा, जगनिक के द्वारा यह लिखा गया है भाई। इसके बाद है हमारा जो छठा है जिसका नाम है जयमयंक, जयमयंक जयचंद्र, जयमयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, यह किसके द्वारा लिखा गया भाई? मधुकर कवि के द्वारा यह लिखा गया। और इसके जो हम इसके बाद जो है हमारा जस चंद्र प्रकाश जो है और हमारा जयमयंक जस चंद्रिका है, यह एक ही कन्नौज के जो राजा थे जिसका नाम था जयमयंक जस चंद्रिका, जिसका नाम चंद्र था, और उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। दोनों के दोनों ने केवल इसी के बारे में, मधुकर कवि और भटकेदार ने इसके बारे में ही इन्होंने लिखा है। इस जो ये भाई हमारा रासो काव्य है, रासो काव्य में सबसे ज्यादा क्या है, एक तो प्रबंध काव्य था और एक वीर गीतों की ज्यादा इसमें प्रवृत्ति थी। कि ये तो वीर गीत होते थे, राजाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखते थे। जैसे चारण कवि थे, चारण कवि क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा अपने राजाओं के बारे में लिखते थे, उनकी जो है प्रशंसा करते थे कि उन्होंने ये किया, ऐसे किया। और जो हमारे पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज रासो ने इसको जो चंद्रबरदाई ने लिखा है, इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, हम अपने काव्य में लिखा है कि जब मोहम्मद गौरी था और उसको जो क्या बोलते हैं से पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गया था पकड़ के और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, तो क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसने क्या किया, आंख तो उसकी खत्म हो चुकी थी, उसको दिख नहीं रहा था, उसके जो हाथों में जो है धनुष बाण था और उसने क्या किया, तीर सीधा उसके मोहम्मद गौरी के मारा और वह वहीं पे मर गया था, ऐसा माना जाता है। और यह कंप्लीट नहीं था, चंद्रबरदाई के पुत्र ने इसको लिखा था आगे, क्योंकि उन्होंने आगे की स्टोरी पता नहीं कैसे इन्होंने दे रखा है कि उन्होंने आगे इसको पूरा किया। और यह हमारे भी जो है सातवां जो हमारा है रणमल छंद जो है रासो तो भाई यह हमारा श्रीधर के द्वारा यह लिखा गया था, श्रीधर के द्वारा यह लिखा गया था। और जो यह हमारा जयमयंक जस चंद्रिका यह मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया था, मधुकर कवि इनके द्वारा यह लिखा गया था। भाई यह हमारा जो है आदिकाल में हमारा देश भाषा काव्य है, रासो काव्य है, उसके बारे में यह हमारी जो है इंफॉर्मेशन थी। इससे जो है प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे सीधे के सीधे कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा और उसमें उसका क्या क्या रोल था। और 12वीं शताब्दी का यह पहला महाकाव्य भी माना जाता है और इनको पहला कवि भी माना जाता है 12वीं सदी का। और कुमार रासो है आगे, इसके बाद है विशल देव रासो जो कि नरपति नलह द्वारा लिखा गया है और इन्होंने इसमें जो है बारहमासा का वर्णन किया गया है। एक बात है कि इसमें जो वीर रस है इसकी प्रधानता है, क्योंकि इसने और इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये इसके कवि थे इन्होंने सबसे ज्यादा अपने जो राजा थे उनको महान बताने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी है भाई। और जो पृथ्वीराज रासो है, पहला युद्ध तो यह क्या हो गया था, पृथ्वीराज चौहान है जो मोहम्मद गौरी के साथ जीत गया था। दूसरा युद्ध हो गया भाई इसके साथ, फिर उसने मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को और अपने साथ ले गया। और इसके बाद हमारा जो है यहीं पे जो समाप्त होता है। कल हम अपना करेंगे फुटकल रचनाएं जो हैं उसके बारे में बात करेंगे कि जो विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, उनकी पहेलियां, उनकी मुकरियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। और विद्यापति की जो पदावली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हमारा लौकिक साहित्य है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करें और जो मैं बातें भाई आपको बताता हूँ वो लिखते जाएं साथ साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें। और आप इसको मिला के भी देख सकते हैं कि इस टॉपिक में से कहाँ क्या प्रश्न जो है पहले पूछे गए हैं पेपरों में, आप इसमें देख सकते हैं। और आगे हम इस सीरीज़ को जो है ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें बताने का प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाए। और कल हम इसमें लेके आएंगे हमारा आगे फुटकल रचनाएं, जिसमें अमेरिको और विद्यापति हमारे होंगे। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं जो है समाप्ति देता हूँ। कल फिर हम मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।